जय श्री राम। श्री राम जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और हम इसी तरह भक्त और भगवान की कथाएं सुनते और सुनाते रहें। आज मैं आपको श्री सिलपिल्ले की भक्त दो कन्याओं की कथा सुनाऊंगी। इनमें से एक राजा की कन्या होती है और दूसरी जमींदार की। इनके घर एक दिन श्री गुरु महाराज जी आते हैं। जब वे शालिग्राम भगवान की पूजा करने लगे तब वे दोनों कन्याएं उनके पास जाकर बैठ गई। जब दोनों कन्याओं ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी किस प्रकार ठाकुर की सेवा कर रहे हैं, कभी उनको भोग लगाना, कभी तिलक लगाना, कभी दर्शन, कभी सेवा, ये सब करते हुए जब उन दोनों कन्याओं ने देखा तब उन दोनों कन्याओं के मन में ठाकुर जी की सेवा करने की लालसा उत्पन्न हुई। श्री गुरु महाराज जी ने उनको बच्चा समझते हुए और सच्चा प्रेमी मानते हुए उन दोनों को एक एक पत्थर का टुकड़ा दे दिया। उन दोनों कन्याओं ने जब उसका नाम पूछा तब गुरुदेव ने उसका नाम सिलपिल्ले कहा कि ये सिलपिल्ले भगवान हैं, तुम इनकी सेवा करना, नित्य नियम से पूजा पाठ भोग लगाना। गुरुजी की आज्ञा मानकर वे नित्य नियम से पूजा पाठ करने लगी और सेवा करते करते उनके हृदय में बड़ा भारी अनुराग उत्पन्न हो गया। जहाँ श्रद्धा और विश्वास होता है वहाँ एक पत्थर के अंदर से भी प्रभु प्रकट हो जाते हैं। अपने भक्त के प्रति प्रेम को दर्शाने के लिए, अपने भक्त के भक्ति सूत्र से बंधे होने के कारण भगवान अपने वैकुंठ को छोड़ के दौड़े चले आते हैं अपने भक्त के पास। गुरु जी की आज्ञा मानकर उस जमींदार कन्या ने नित्य नियम से उस पत्थर की सेवा करनी शुरू कर दी। वह नित्य नियम से उसका श्रृंगार करती, नहलाती, भोग लगाती और उसको सुलाती। दिन रात वह सिलपिल्ले भगवान की पूजा में लगी रहती। बस उसके मन में सिर्फ सिलपिल्ले भगवान ही थे। बस उनकी सेवा करना, उनको भोग लगाना, बस उसका एक यही काम था। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा और कुछ समय बाद जमींदार की मृत्यु हो गई और जमींदार की मृत्यु होने के बाद दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। उन दोनों भाइयों में वैर द्वेष इतना बढ़ गया था कि एक दिन कुछ लोगों को लेकर छोटे भाई ने बड़े भाई के यहाँ आक्रमण कर दिया। सारा सामान लूट कर ले गया। सिलपिल्ले भगवान और जिस बटुए में वो सिलपिल्ले भगवान को रखती थी वो भी उसका छोटा भाई ले गया। जब उस कन्या ने ये सब देखा तो उसने अंजल त्याग दिया कि जब तक मेरे सिलपिल्ले भगवान नहीं मिलेंगे तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी। जब गांव वालों को इस बात का पता चलता है कि जमींदार कन्या ने सिलपिल्ले भगवान के लिए अन्न जल त्याग दिया है तब गांव वालों ने समझाया कि तुम्हारे लिए तो दोनों भाई एक ही हैं, तुम अपने छोटे भाई के यहाँ जाकर अपने सिलपिल्ले भगवान को ले आओ। जब सब गांव वालों ने समझाया तो वो जमींदार कन्या अपने छोटे भाई के यहाँ पर गई और वहां जाकर उसने अपना बटुआ जिसमें वो सिलपिल्ले भगवान को रखती थी और सिलपिल्ले भगवान को मांगा कि भैया मैं सिलपिल्ले भगवान के बिना जीवित नहीं रह सकती, मुझे सिलपिल्ले भगवान चाहिए, मैं उनके बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। तब उस जमींदार कन्या की छोटे भाई ने कहा कि तुम अंदर जाओ, वहां पर बहुत सारे सिलपिल्ले भगवान रखे हैं और वहां से पहचान करके ले आओ। तब उसके भाई के पास बैठे हुए एक आदमी ने कहा कि जब तुम्हारे सिलपिल्ले भगवान में इतनी ही शक्ति है तो तुम उसको यहाँ पे क्यों नहीं बुला लेती। जब उसने ये बात सुनी तो उसकी आंखों में से प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगी और वह मन ही मन भगवान को याद करने लगी। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आज मेरे प्रेम की लाज जा रही है। जिस तरह आपने द्रौपदी की मदद की वैसे मेरी भी मदद कीजिए। घटघटवासी भगवान भला अपने भक्त से कैसे दूर रह सकते हैं। उसकी पुकार होते ही दौड़े चले आए सिलपिल्ले भगवान, आकर हृदय से लग गए। जब सबने ये दृश्य देखा तो सब आश्चर्यचकित हो गए और सब उसकी प्रेम भक्ति को प्रणाम करने लगे। उसके छोटे भाई ने अपनी बहन से क्षमा मांगी और अपने धन्य भाग मनाए कि हमारे यहाँ पर एक भक्त का जन्म हुआ है। इस प्रकार
भगवान ने अपनी भक्ति का अद्भुत प्रभाव दिखलाया। एक राजकन्या की कथा हम दूसरी वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए बोलिए भक्त और भगवान की जय। आपको वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।